वो ऑटो रिक्शा चलाता है। अरे काहे के ठाकुर और काहे की ठाकुर। निकल यहाँ से। Get out! करण! क्या हो रहा है आपके साथ यहाँ कनिका जी? प्रकाश, देखा तुमने? आज तुम्हारे पिता की वजह से मेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। चलो यहाँ से प्रकाश, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। चलो यहाँ से। नहीं भैया, कनिका देखो आज पूजा है। हाँ, बस। आज के बाद हमारा इस घर से और इस परिवार से और इन सब लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। आप सब भी सुन लीजिए। आज के बाद हम इस घर में पाँव नहीं रखेंगे। निकल जाइए यहाँ से। भैया नहीं, भैया आज पूजा है घर में। बस। भैया हमें पूजा शुरू करनी है भैया, माँ की आत्मा की शांति के लिए। जाने दो। करण, करण नहीं, नहीं बेटा, अब रहने दो। हम जानते हैं तुम दोनों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं है बेटा। अब रिश्तों में एक बार दरार आ जाए तो उसे दोबारा भरा नहीं जा सकता। सा 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 ने ने दा 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 ने सा नि सा रे ग रे सा। शीशा जब टूट जाता है ना बेटा, तो लाख कोशिश कर लो उसे दोबारा नहीं जोड़ सकते। इसलिए हम जा रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे पिताजी। पिताजी नहीं, पिताजी, पिताजी प्लीज, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कहाँ जाएंगे पिताजी? माँ के बिना आप कहाँ जाएंगे? नहीं, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। कहीं भी चले जाएंगे आभा, कुछ भी कर लेंगे हम बेटा, लेकिन किसी की दया के सहारे नहीं रहेंगे हम। किसी के मोहताज बनकर नहीं रहेंगे हम। बूढ़े बेशक हो गए हैं तुम्हारे पिताजी, लेकिन हमारी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतना दम है कि खुद कमा खा सके और दूसरों को भी खिला सके। बहुत से सवाल आज उठे हैं हम पर। हर एक सवाल का जवाब हमें देना है। आज अगर चंद्रप्रभा यहाँ होती हमारे साथ तो वो भी तो यही चाहती ना बेटा। अब आज के बाद ठाकुर उदय प्रताप सिंह अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। सानी सानी
पिताजी, जो भी हुआ गलत हुआ और प्रकाश भैया को उनकी गलती का एहसास भी होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम रस्म और रिवाज भूल जाए। जब आप जाएंगे ना कल कनिका से तिलक लगवाने, तब हम भी आपके साथ आ जाएंगे। इस साल मैं कनिका से तिलक नहीं लगवाऊंगा आबा। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। सो गई? क्यों क्यों? करण, कल भाई दूज है और प्रकाश भैया फोन उठा ही नहीं रहे हैं, फोन काटते ही जा रहे हैं। जो भी हुआ गलत हुआ और प्रकाश भैया को उनकी गलती का एहसास भी होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम रस्म और रिवाज भूल जाए। जब आप जाएंगे ना कल कनिका से तिलक लगवाने, तब हम भी आपके साथ आ जाएंगे। इस साल मैं कनिका से तिलक नहीं लगवाऊंगा आबा। करण, ये आप क्या कह रहे हैं? कनिका आपकी बहन है। और उस बहन की हजारों गलतियां माफ की हैं आबा, लेकिन इस बार जो उसने किया है, जिस तरह बिहेव किया है उसने, और जो लैंग्वेज यूज की है उसने पिताजी के साथ, अपनी बहन कहते हुए शर्म आती है मुझे। और तुम्हारे प्रकाश भैया भी कुछ कम नहीं थी। इसलिए जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि एक बहू का क्या फर्ज होता है और बड़ों के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और तब तक मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे फोर्स मत करना आबा। पूजा नहीं हुई ना, इसलिए ये सब हो रहा है। पिताजी को भी घर छोड़कर जाना पड़ा। आबा, बेटा सब ठीक होगा। आभा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? परेशान मत हो, हम सबको पूरा विश्वास है तुम सब कुछ ठीक करके ही रहोगी। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तक दोनों परिवारों को तुमने ही तो संभाला है, आगे भी तुम किसी को अलग नहीं होने दोगी। अच्छा अब रोना बंद करो। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। बेटा, पावनी के जन्म के वक्त तुमने और करण ने ये मन्नत ली थी कि उसके पैदा होते ही तुम दोनों वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाओगे, और उसके बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगा रहा। बेटा, मैं नहीं चाहती कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इससे ज्यादा और देरी हो। तुम दोनों दर्शन के लिए चले जाओ। माँ, अब विमल ने टिकट्स बुक करा दी, कल सुबह की फ्लाइट है, प्लीज। पर कल भाई दूज है, दिवाली में हम जाएंगे आबा। हम चले जाएंगे भाभी। जैसा आप ठीक समझे।
अरे ये राघव हैं और ये श्रीधर। बहुत अच्छा हुआ जो तुम हॉस्पिटल से आ गए। ये सब लगाए बैठे हो ये। तो क्या करें ठाकुर उदय प्रताप, आजकल की औलाद ऐसी ही है। उसके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। और हमारी हालत तुम्हारे से कुछ अलग नहीं है। नमस्ते भाभी। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी काशीदाकारी करती हैं। इसी से तो गुजर बसर हो रहा है ठाकुर। ये बड़ी अच्छी कशीदाकारी है, हैं? ऐसी बारीक काशीदाकारी के तो अच्छे खासे पैसे मिलते होंगे मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में। भाई साहब, आप इसे वहां क्यों नहीं बेचते हैं? कह तो आप सही रहे हैं भाई साहब, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है ना। जो भी दाम मिल जाता है उसी में बेच देते हैं। मेरा एक दूर के रिश्तेदार का भतीजा है, वो देख लेता है ये काम, थोड़ा बहुत कमीशन ले लेता है। अब देखिए, ये साड़ी के सिर्फ 500 रुपये में बिकती है और इसमें से भी 200 ले जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 हजार तो आसानी से मिल जाने चाहिए बड़े शहरों में। भाई मेहनत करें आप लोग, और वो तो हम कर भी क्या सकते हैं? भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, आपका भतीजा आपसे झूठ बोल रहा है। आप उसे मत बेचने दीजिए। श्रीधर, आज के बाद हमारा संघर्ष शुरू होता है। हम दुनिया को दिखा देंगे काम के लिए इंसान जवानी का मोहताज नहीं होता। हम दुनिया को दिखा देंगे कि किसी भी उम्र में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। माँ, पंडित जी से बात हो गई है। उन्होंने 3 शुभ मुहूर्त दिए हैं प्रियंका की गोद भराई के लिए। आओ बेटा, आराम से। प्रियंका, ये 3 शुभ मुहूर्त निकाले हैं पंडित जी ने। अगर कनिका ने अपना बच्चा नहीं खोया होता तो आज उसकी भी गोद भराई हम कितने धूमधाम से करते हैं। माँ, मैं जानती हूँ कनिका ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस घर में आने के बाद मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी है माँ। इंसान कितनी ही गलतियां क्यों ना कर ले, लेकिन अपनों की अच्छाई एक ना एक दिन उसे बदल देती है। मुझे देखिए ना, आभा ने मेरी सोच बदल दी, मेरे जीने का तरीका बदल दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन कनिका को भी उसकी गलती का एहसास जरूर होगा। क्या हो रहा है? अरे आ गए, फ्लाइट थी टाइम पे? हाँ हाँ, टाइम पे थी। शाम तक लोग पहुंच भी जाएंगे वैष्णो देवी। चलो अच्छा। अच्छा, मेरे कमरे में चाय भी। हाँ। हे माता रानी, कृपा रखना हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर।
मान लीजिए कि अगर हम मिलके ये काम करते हैं तो बीच में ये जो लोग इतना कमीशन खा जाते हैं, अगर हम खुद बेचेंगे तो वो फायदा भी तो हमें ही होगा ना। लेकिन ठाकुर साहब, इस काम को चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए बहुत पूंजी की जरूरत पड़ेगी। वो कहां से आएगी? हम ये बेच देंगे राघव। ठाकुर साहब, हाँ राघव, हम ये बेच देंगे। इससे हमें बहुत पैसा मिल जाएगा। ये आपके दादाजी की निशानी है। अगर आप इसे बेचेंगे तो आपके पुरखों की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। नहीं राघव, इसे बेचने से हमारे पुरखों की आत्मा को तकलीफ नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर हम अपने स्वाभिमान को छोड़ देंगे तो जाहिर है कि हमारे पुरखों की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, बहुत दुख होगा। श्रीधर, आज के बाद हमारा संघर्ष शुरू होता है। हम दुनिया को दिखा देंगे काम के लिए इंसान जवानी का मोहताज नहीं होता। अगर दिल में चाह हो तो किसी भी उम्र में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हम दुनिया को दिखा देंगे कि किसी भी उम्र में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इम्पॉसिबल हो गया कुछ भी काम करना। मॉल में चल चल के पाँव में दर्द हो गया। मामी, क्या हुआ? कुछ करिए ना, बहुत पाँव में दर्द हो रहा है। ऐसा करो, गर्म पानी में नमक डाल के ना उसमें पाँव रखकर बैठ जाओ। 10 मिनट में आराम मिल जाएगा। अब उतनी तकलीफ कौन करेगा? आप ही दबा दो ना मेरे पाँव। मैं? बेटा, अब मेरे हाथों में इतनी ताकत कहाँ? क्यों? खाना नहीं खाया क्या आज? रुको, मैं अभी तुम्हारे दर्द का इलाज करती हूँ। हाँ, अभी आई। पैर रखो यहाँ। ये क्या है? अब देखो मेरा इलाज। मामी क्या कर रही हैं आप? मामी बहुत दर्द हो रहा है। मामी क्या कर रही हैं आप? जब मेरे सिर में दर्द होता है ना, मैं ऐसे ही अपना सिर कस के बांध लेती हूँ। बहुत जल्द आराम मिल जाता है। देखना, बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है मामी मुझे। हाँ। मामी दर्द हो रहा है मुझे। मैं जरा रसोई घर में देखती हूँ। हाँ, दाल गल गई होगी। हाँ? मामी खुल भी नहीं रहा है। क्या है ये? ये है 10 लाख रुपए, हमारे सपनों के खजाने की चाबी। ये क्या कर रहे हो चंदर बेटा? चाचा, ये बुड्ढा मेरा कमीशन लेने की फिराक में है। सिर्फ इसे इतना समझा रहा हूँ कि हक मारना क्या होता है। हक छीनना और हक पाना दोनों में बहुत फर्क होता है लड़के। छोड़ दे बुड्ढे। हैं छोकरे, तुम जैसे लोग जब हमें
हमारी उम्र का एहसास दिलाते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है, जोश आ जाता है ये बताने के लिए कि असल में बाप कौन है। मैं बुड्ढे तेरी